और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले छत्तीसगढ़ से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल छत्तीसगढ़ दौरे पर इस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौजूद हैं और वहां पर वो बिलासपुर पहुंचे थे। फिलहाल वो बिलासपुर से रायपुर के लिए जो रवाना हुए थे, ताजा अपडेट ये है कि वो रायपुर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं कि रायपुर राहुल गांधी पहुंच गए हैं और बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। बता दें कि बिलासपुर में वो आवास न्याय योजना का शुभारंभ करते नजर आए और यहां पर हितग्राहियों को भी उन्होंने लाभ पहुंचाया। और आज राहुल गांधी का ये छत्तीसगढ़ दौरा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी ज्यादा अहम और खास बात यह भी कि इसी महीने राहुल गांधी का ये दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले वो 2 सितंबर को भी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और आज वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे और यहां से बाकायदा बिलासपुर से रायपुर के लिए रवाना हुए और अब फिलहाल वो रायपुर पहुंच गए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपनी तैयारियों को और ज्यादा धार देती हुई नजर आ रही है। भरोसे का सम्मेलन लगातार अलग अलग जिलों में हो रहा है। भरोसा यात्रा निकालने जा रही है और साथ ही साथ तमाम लोगों को सरकार लगातार लाभ पहुंचाने के लिए तमाम योजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन, विकास परियोजना का कर रही है। कई योजनाओं के तहत तमाम लाभार्थियों को लाभ भी पहुंचाती हुई प्रदेश सरकार नजर आ रही है। और इस वक्त राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे थे राहुल गांधी और सहयोगी अंकुश इस वक्त इस खबर पर रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुश, इस वक्त की खबर यह मिल रही है कि राहुल गांधी रायपुर पहुंच गए। रायपुर में उनका कुछ खास कार्यक्रम? जी हाँ, बिलासपुर का कार्यक्रम खत्म होने के बाद सांसद राहुल गांधी रायपुर पहुंचे हैं और रायपुर वो एक ट्रेन के माध्यम से पहुंचे हैं। रेल में सफर करते हुए वो रायपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे और रायपुर रेलवे स्टेशन से वो नया रायपुर के लिए रवाना हो गए। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वहां पे कुछ तस्वीरें दिखाने के साथ साथ बताने की कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी का किस तरीके से ट्रेन से आना हुआ और यहाँ से उनका रवाना हुआ जाना हुआ। ये वो इलाका है जहाँ पर पूरा काफिला खड़ा था और जो तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। ये वो सुरक्षा में लगे हुए अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि राहुल गांधी को रेलवे स्टेशन से बाहर निकालकर उनको काफिले तक पहुंचाना और काफिले में बैठकर यहां से वो नया रायपुर के लिए रवाना हुए। उसके बाद चूंकि जैसे ही खबर लगी कि राहुल गांधी रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं और रेलवे स्टेशन पर जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और सब लोग राहुल गांधी के स्वागत के लिए आतुर थे। बड़ी तादाद थी, बड़ी भीड़ थी, बड़ी चुनौती हो गई थी सुरक्षा कर्मियों के लिए, सुरक्षा अधिकारियों के लिए कि राहुल गांधी को कैसे इस भीड़ से निकाला जाए, क्योंकि सब लोग चाह रहे थे उनके नेता के साथ फोटो हो जाए, उनके नेता के साथ सेल्फी हो जाए। तो लगातार इसी जद्दोजहद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो जुटे हुए थे, लेकिन पुलिस के सुरक्षा जवान, सुरक्षा कर्मियों ने राहुल गांधी को रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला और रेलवे स्टेशन से बाहर निकालने के बाद उनको काफिला तक पहुंचाया। दाहिनी तरफ जो है एक और तस्वीरें दिख रही होंगी, यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अधिकारी जो है वो लगातार यहाँ पर अब इस पूरी तैयारी का मुआयना कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने प्लान बनाया था कि राहुल गांधी को कैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकालना है। उसके बाद यहाँ से काफिला रवाना हो गया। यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो भी यहाँ पर अभी भी इकट्ठे हैं, उन्होंने अपने नेता का स्वागत किया है। नीरज, आपके नेता आज राहुल गांधी रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, आप लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, कैसे देखते हैं राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा? देखिए, देश में एकमात्र नेता है जो लगातार युवाओं के बीच, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, यात्रियों के बीच, सभी लोगों के बीच जाकर उनकी हाल को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश की जो केंद्र भ्रष्ट मोदी सरकार है वो किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रही है, उनको मजबूर करने का काम कर रही है। उनके अच्छे दिन जो लाने की बात कर रही थी वो बुरे से बुरे हालातों पर लाकर आज छोड़ने का काम कर रहे हैं। तो लगातार राहुल जी अभी छत्तीसगढ़ आए हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश भर में एक बेहतर मॉडल के रूप में उभरा है। तो राहुल जी उस बात को यात्रियों से साझा कर रहे हैं कि देखिए, एक तरफ जो आपकी राज्य की सरकार है वो किस प्रकार से आप लोगों के लिए, बेहतर के लिए, आप लोगों के आर्थिक मजबूती के लिए काम कर रही, और वही मोदी सरकार केवल 2 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश के रेलवे को, इस देश के एयरपोर्ट को बेचने का काम कर रही, ट्रेनों को बेचने का काम कर रही। पहले दौरा कार्यक्रम अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जो है वो बिलासपुर पहले ट्रेन से जाने वाले थे, फिर उसके बाद अचानक से उनका दौरा कार्यक्रम बना कि बिलासपुर से रायपुर ट्रेन से आएंगे। आप लोगों को कब जानकारी लगी और कब यहाँ स्वागत के लिए पहुंचे? ये बात की जानकारी हम लोग को कल से ही थी कि वो ट्रेन से तो जाएंगे या आएंगे।
तो जब वो यहाँ से बाई रोड गए तो हम लोगों को दोपहर में ही जानकारी लग गई थी कि माननीय राहुल जी आएंगे और निश्चित रूप से उनके आने से कार्यकर्ताओं में और प्रदेश की जनता में एक बड़ा मैसेज गया है। उनके आने से कार्यकर्ताओं में प्रदेश की जनता में एक बड़ा मैसेज गया और देख सकते हैं कि रायपुर रेलवे स्टेशन का ये अंकुश हम देख रहे हैं, आप वहां पर तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का वहां पर जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन खबर ये मिल रही है कि राहुल गांधी कुछ ही मिनट के अंदर स्टेशन से बाहर आएंगे और वो बाकायदा ट्रेन से पहुंच रहे हैं। लोगों से कनेक्ट करने का जो उनका एक सिलसिला है वो हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। इसका असर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, ये कोशिश भी है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा और यही कारण है कि लगातार राष्ट्रीय नेताओं का जो दौरा है वो छत्तीसगढ़ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत कम समय बचा है जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और अपडेट यह है कि राहुल गांधी बिलासपुर से रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन से वो बाहर निकल चुके हैं और बाहर निकलकर काफिला जो है उनका नया रायपुर के लिए रवाना हो गया है। नया रायपुर में एक होटल में वो थोड़ी देर आराम करेंगे या कहा यह भी जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो आला नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनके साथ एक छोटी सी बैठक वो कर सकते हैं और आने वाले समय के लिए दिशा निर्देश वो जारी कर सकते हैं। और उसके बाद अभी कुछ ही देर बाद रायपुर एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल उनके पूरे ओवरऑल दौरे को लेकर अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में अगर हम देखें तो 2 से 3 बार राहुल गांधी का दौरा छत्तीसगढ़ में हो चुका है। रायपुर वो आ चुके हैं, उसके बाद आज बिलासपुर का उनका दौरा था। अभी हाल ही में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। अभी हाल ही में प्रियंका गांधी का दौरा दुर्ग जिले में था। तो ये काफी महत्वपूर्ण दौरे हैं कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश में है और पुरजोर कोशिश का यही कारण है कि लगातार राष्ट्रीय नेताओं के दौरे करवाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी सौगातें प्रदेश की जनता के नाम दी जा रही हैं। बड़ी बड़ी सौगातों के माध्यम से प्रदेश के लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। आज की ही अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए की सौगात जो है राहुल गांधी आज बिलासपुर से प्रदेश की जनता को देते नजर आए। करीब 1.5 लाख लोगों को ये सौगात मिली है। तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों को साध कर आने वाली चुनावी जमीन जो है वो मजबूत करने की पूरी कोशिश की जा रही है और ये सिलसिला जब तक तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता तब तक लगातार जारी रहेगा। जी हाँ, लेकिन अंकुश आप देखिए छत्तीसगढ़ दौरे पर राहुल गांधी 1 महीने में दूसरी बार पहुंचे और अभी ये पूरा महीना अभी आधा बाकी भी है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को धार दे रही है। मंथन का दौर तो चल ही रहा है। क्या वो तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, कोई बैठक भी लेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव एकदम मुहाने पर है? देखिए खबर यही है क्योंकि राहुल गांधी का जो दौरा कार्यक्रम तय हुआ था वो सुबह 9 बजे के आसपास रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने का था और वो ठीक समय पर यहां पर पहुंच गए। तो ठीक समय पर पहुंचने के बाद 2 बजे का कार्यक्रम उनका बिलासपुर में था। तो 9 बजे से 2 बजे के बीच का जो समय था वो 2 घंटे का सफर था रायपुर से बिलासपुर का। लेकिन बाकी के जो बचा हुआ समय था वो होटल में वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत का था। वो बातचीत में कुछ वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस पार्टी के पहुंचे भी हुए थे। आने वाले समय के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं ये थोड़ी कुछ देर बाद स्पष्ट होगा या बाद में स्पष्ट होगा। लेकिन अभी जो दौरे कार्यक्रम आज का जो दौरा कार्यक्रम है जिसके लिए वो नया रायपुर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी, उसमें स्पष्ट रूप से यही कहा जा रहा है कि आज छोटी सी बैठक होगी। बैठक में कोर ग्रुप के मेंबर्स को लेकिन अंकुश क्या आप अंदर और जा सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी किसी भी वक्त प्लेटफॉर्म से बाहर आ सकते हैं। ऐसी जानकारी है कि राहुल गांधी स्टेशन से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी है। क्या आप और अंदर जा सकते हैं? देखिए मैं बिल्कुल अंदर जा सकता हूं, रेलवे स्टेशन के गेट के ठीक सामने ही खड़ा हूं। लेकिन अपडेट यह है कि राहुल गांधी रायपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और वो काफिले में सवार होकर नया रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। ये महज 10 मिनट पहले की बात है जब राहुल गांधी रायपुर रेलवे स्टेशन से नवा रायपुर के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ है, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा उनके साथ है और कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं वो भी राहुल गांधी के काफिले में शामिल होकर नवा रायपुर गए हैं और वहां पे कुछ देर की एक बैठक होगी, एक मीटिंग होगी और मीटिंग होने के बाद राहुल गांधी दिल्ली के लिए रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। अपडेट यह है कि रायपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर नवा रायपुर के लिए राहुल गांधी रवाना हो गए हैं। जब रेलवे स्टेशन से वो आ रहे थे रास्ते में वो किन लोगों से मुलाकात कर रहे थे, क्योंकि हमने इससे पहले देखा अलग अलग लोगों के साथ, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हो, मैकेनिक्स हो या फिर कुलियों के बीच भी राहुल गांधी गए। और आज जब छत्तीसगढ़ दौरे पर थे तो शायद यात्रियों से कनेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर राहुल गांधी जो है बिलासपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे। ट्रेन में इंटरसिटी एक्सप्रेस में वो S1 कोच में सवार हुए थे और S1 कोच में सवार होने के बाद आसपास के जो कोच हैं S2, S3, S4 उसके आसपास के जो कोच हैं वहां पे राहुल गांधी पहुंचे हैं और एक दो कोच में उन्होंने लोगों से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद लोगों से हालचाल जाना है और आने वाले चुनावी लिहाज से लोगों से बातचीत की है और उन्होंने देश में किस तरीके के हालात हैं वो समझने की कोशिश की है। यात्रियों से रेलवेज को लेकर बातचीत की है और उन तमाम बातचीत के बाद लोगों को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से देश में रेलगाड़ियां जो हैं वो लगातार लेट हो रही हैं, वो लगातार रद्द हो रही हैं, उससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है और खासकर छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हम पिछले कोविड काल के दौरान से हम देख रहे हैं कि लगातार कभी 5 ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं, कभी 10 ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं, कभी ट्रेन लेट हो जाती है। इसको लेकर भी एक चुनावी माहौल बनाने की कोशिश जो है वो की गई है और वो चुनावी माहौल बनाने की कोशिश ही इसको कहा जाएगा कि एकदम से राहुल गांधी बिलासपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होते हैं और ट्रेन में सवार होने के बाद रायपुर रेलवे स्टेशन तक वो यात्रियों के साथ सफर करके आते हैं और रायपुर रेलवे स्टेशन में हालांकि बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी थी कि राहुल गांधी रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं और रायपुर रेलवे स्टेशन पर एकदम से भारी भीड़ जो है वो जुट गई थी। सुरक्षा अधिकारियों के लिए, सुरक्षा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई थी कि अब इतनी बड़ी भीड़ से राहुल गांधी को बाहर कैसे निकाला जाएगा, उनको काफिले तक कैसे ले जाया जाएगा क्योंकि दो रास्ते यहाँ से रायपुर रेलवे स्टेशन से हैं जो नवा रायपुर जाते हैं। मैं थोड़ा सा रास्ता समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मेन गेट है और ये मेन गेट से निकलकर जो ठीक सामने वाला जो रास्ता है यहाँ से जो ठीक सामने वाला जो रास्ता है यहाँ से जो है ये रास्ता शहर में होते हुए जाता है जो भारी ट्रैफिक के बीच से होकर निकलना पड़ता है और भारी ट्रैफिक के चलते कहीं ना कहीं काफिला निकलने में दिक्कत हो सकती थी या फिर अगर वीआईपीज का काफिला निकालना है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो सकती थी। इसलिए एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया गया और दूसरे रास्ते की हम तस्वीर अगर दिखाने की अगर हम बात करें तो ठीक रेलवे स्टेशन के बाएं तरफ जो है दूसरा रास्ता है जहां पर राहुल गांधी का काफिला लगाया गया था और काफिला जो है इस बैरिकेड के उस तरफ लगाया गया था क्योंकि ये बैरिकेडिंग जो है ये परमानेंट बैरिकेडिंग है। यहाँ पर केवल छोटी गाड़ियां या बाइक या स्कूटी जो है जानकारी आप दे रहे हैं वही यहाँ से रवाना हो पाती है। लेकिन दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी स्टेशन से निकल करके बाहर जा रहे थे उस वक्त की तस्वीरें भी हमारे पास है। हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी कैसे बिलासपुर से इंटरसिटी ट्रेन में सवार होकर के रायपुर तक पहुंचे और रायपुर के स्टेशन से निकल करके वो फिर आगे गए हैं, उनका काफिला आगे पहुंच गया। लेकिन आप बता रहे थे कि 10 मिनट पहले ही राहुल गांधी का काफिला निकला है, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपने तमाम जानकारी दी, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए